इस वीडियो में हम लोग मेलाज्मा में केमिकल पील और लेज़र के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो जो मेलाज्मा की परेशानी है उसमें अधिकांश मरीजों में, मैक्सिमम पेशेंट में खाने वाली जो गोली आती है ट्रांएक्समिक एसिड नाम की गोली, विटामिन सी की टैबलेट और जो लगाने वाली दवाइयाँ होती हैं जिसका हमने पिछले वीडियो में बात किया था, जैसे हाइड्रोक्विनोन, कोजिक एसिड, इस तरह के जो भी लगाने वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं, ट्रिपल कॉम्बिनेशन, इन सबसे अधिकांश मरीजों में बेनिफिट काफ़ी अच्छा मिल जाता है और मेलाज्मा दब जाती है, छुप जाती है स्किन में और पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखता है। लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिनमें मेलाज्मा जो होती है इन चीज़ों से नहीं रिस्पॉन्ड करती है, तो उन केसेस में हमें अल्टरनेटिव ऑप्शंस उपयोग में लाने पड़ते हैं। तो अल्टरनेटिव ऑप्शंस में अभी के समय में केमिकल पीलिंग जो है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। तो केमिकल पील्स में मेलाज्मा के ट्रीटमेंट में अभी कई तरह के पील्स उपलब्ध हैं। जो सबसे ज़्यादा पील इस्तेमाल की जाती है वो ग्लाइकोलिक एसिड पील यूज की जाती है। तो ग्लाइकोलिक एसिड पील यूज करने के पीछे रीज़न ये होता है कि ये काफ़ी पुरानी पील है, काफ़ी ज़्यादा सेफ पील है, सॉफ्ट पील के तौर पर इसे देखा जाता है। मतलब इसका स्किन पे नकारात्मक असर होने के चांसेस कम से कम होते हैं। ग्लाइकोलिक एसिड जो पील इस्तेमाल किया जाता है वो 20%, 30%, 35%, 50% इस तरह के कॉन्सेंट्रेशन में ग्लाइकोलिक एसिड आता है। तो जो ग्लाइकोलिक एसिड पील यूज़ किया जाता है वो हर 2 हफ्ते पर जैसे जैसे समय बीतता जाएगा कॉन्सेंट्रेशन पील का बढ़ाया जाता है और पील का टाइम भी बढ़ाया जाता है। जैसे कि पहले सेशन में आपको 25% या 20% का पील आपके डॉक्टर ने 10 मिनट के लिए लगाया, तो नेक्स्ट सेशन में इसका या तो टाइम बढ़ा देगा पील का या फिर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देगा पील का। तो ऐसे करके यदि मल्टीपल सेशन किए जाएं तो इससे भी काफ़ी पेशेंट्स में इम्प्रूवमेंट आ जाता है। जिन केसेस में ग्लाइकोलिक एसिड पील से नहीं इम्प्रूवमेंट आता है उन केसेस में अल्टरनेटिव पील्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें कि नो मेलानोफिनॉल पील काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, येलो पील, ये सब भी पील इस्तेमाल किए जाते हैं। कोजिक एसिड, मैंडेलिक एसिड, लैक्टिक एसिड बेस्ड पील भी इस्तेमाल में लाए जाते हैं। तो लेकिन ये यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि जैसे जैसे आप हायर पील पे बढ़ते चले जाते हैं तो वैसे वैसे साइड इफ़ेक्ट की टेंडेंसी भी बढ़ती जाती है। जैसे कि नो मेलानोफिनॉल पील से कभी कभी पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है। मतलब कि डार्क स्पॉट को हटाने के लिए आपने पील इस्तेमाल किया और उससे ही ब्लैकिश स्पॉट आ गए। और दूसरी चीज़ जो जिन पेशेंट्स में खाने वाली दवाइयाँ और लगाने वाली दवाइयाँ जो जिनके बारे में हमने जिक्र किया उनसे इम्प्रूवमेंट नहीं आया, तो जो नेक्स्ट लाइन की जिन्हें साइड थेरेपी बोला जाता है जैसे केमिकल पील या फिर लेज़र से, तो इससे अनप्रेडिक्टेबल बेनिफिट, मतलब कि फ़ायदा आ भी सकता है या फिर ये सब थेरेपी भी बिल्कुल बेकार साबित हो सकती हैं। मतलब कि आपने पील सेशन कराए 6 सेशन, 8 सेशन, तो भी आपको कोई बेनिफिट नज़र नहीं आया। तो ऐसा हो सकता है, बिल्कुल संभव है। मतलब कि ये डिफ़िकल्ट कैटेगरी के मेलाज्मा बोले जाते हैं, स्टबर्न मेलाज्मा बोले जाते हैं। और ये अधिकांश जो मेलाज्मा स्टबर्न होते हैं वो डर्मल कैटेगरी के मेलाज्मा होते हैं, मतलब डीपर स्किन में पिगमेंट होता है। तो पील्स यूजुअली सेफ होते हैं। पील्स जब भी आपका डॉक्टर एडवाइज करे तो आपको डरना नहीं है। काफ़ी लोग डर जाते हैं कि हार्श केमिकल इस्तेमाल किए जाएंगे और आपकी स्किन को डैमेज हो जाएगा। तो यदि आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के सुपरविज़न में करा रहे हैं पील्स, तब कोई डरने की बात नहीं है। कब डरना है? जब आप खुद से निर्णय लेते हैं कि आपको पील करना है, या किसी सैलून में जाकर आप पील करा लेते हैं, किसी इनएक्सपीरियंस्ड बंदे से आप पील करा लेते हैं, तब निश्चय ही डरना है कि आपकी स्किन जल सकती है, डैमेज हो सकती है। जो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं उनमें उन केसेस में डरने की कोई बात नहीं आती है। कभी कभी पील से भी बेनिफिट नहीं मिलता है तो पेशेंट फ्रस्ट्रेट होता है कि ऐसा कभी कभी ऐसा भी आता है कि डॉक्टर बेवकूफ़ बना रहा है, समय बर्बाद कर रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो यहाँ पे बेवकूफ़ बनाने की बात नहीं है। कुछ पेशेंट्स में ट्रीटमेंट नहीं काम करता है, पील्स नहीं काम करते हैं,
तो स्टेप वाइज मैनर में डॉक्टर आपका आगे बढ़ता चला जाता है कि आपको पील से नहीं बेनिफिट मिला तो शायद आपको लेज़र से बेनिफिट मिल जाए। जैसे कुछ पेशेंट्स में लेज़र से बेनिफिट मिलता है, कुछ में लेज़र से भी नहीं बेनिफिट मिलता है। तो जिनको नहीं बेनिफिट मिलता है तो वो तो निगेटिव फीलिंग रखेंगे ही कि मुझे लेज़र से बेनिफिट नहीं मिला, लेकिन कुछ पेशेंट्स में लेज़र से डेफिनेट बेनिफिट मिलता है। तो जो लेज़र इस्तेमाल की जाती है उसका नाम होता है Nd:YAG लेज़र। तो ये जो लेज़र होता है 2 हफ्ते या 4 हफ्ते पे कई सेशन करने पड़ते हैं, 4 से 6 सेशन और भी ज़्यादा सेशन, कई बार मेंटेनेंस सेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। मतलब जैसे कि 4 से 6 सेशन में आपका झाई कम हो गया और उसको मेंटेन करने के लिए हर 2 महीना 3 महीना पे रिपीटेड लेज़र करने पड़ते हैं। तो लेज़र यूजुअली काफ़ी सेफ़ होता है, काफ़ी सुरक्षित होता है, लेकिन कभी कभी इससे पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन मतलब लेज़र की वजह से काले निशान स्किन में देखने को मिलते हैं। बाकी लेज़र से एक जो कॉमन फियर लोगों में देखने को मिलता है कि लेज़र से कैंसर हो जाता है, स्किन ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, तो ये जो है ये एक भ्रांति है, गलत इन्फॉर्मेशन है। तो इस चीज़ का डर नहीं रखना है। तो लेज़र से एक जो नुकसान कभी कभी देखने को मिलता है वो होता है पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन, लेज़र की वजह से होने वाले काले निशान। इसी तरह से कुछ पेशेंट्स में इंजेक्शन थेरेपी भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो भी थेरेपी मैं बात कर रहा हूँ ये जिद्दी छाई के निशानों में इस्तेमाल किया जाता है। और जिद्दी छाई के निशान में कुछ भी बता पाना मुश्किल होता है कि कौन सा ट्रीटमेंट अच्छा काम करेगा। मतलब केमिकल पील काम कर सकता है, लेज़र काम कर सकता है, इंजेक्शन थेरेपी काम कर सकता है। तो इंजेक्शन में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर थेरेपी है वो इंजेक्शन ट्रांexamic एसिड और विटामिन सी का इंजेक्शन। तो ये इंजेक्शन महीने महीने से पर आपकी स्किन में ही लगाया जाता है, जो छाई का पैच हो उसके अंदर ही दिया जाता है। तो ये सब थेरेपी जो है डिफ़िकल्ट केसेज में किया जाता है। कुछ मरीज ऐसे भी होते हैं जिसे अनफॉर्चुनेट सिचुएशन बोला जाता है कि सभी प्रकार के इलाज के बाद भी छाई दब नहीं पाती है, छिप नहीं पाती है। तो उन केसेस में कुछ विशेष ऑप्शंस फिर बच नहीं पाते हैं इन सब थेरेपी के बाद। तो ऐसे पेशेंट को अपनी बीमारी एक मायने में एक्सेप्ट ही करनी पड़ती है। मतलब सभी आपने इलाज कराया फिर भी छाई नहीं गई, तो ऐसा संभव है। ऐसे कुछ पेशेंट्स हज़ारों में से देखने को मिलते हैं जिनमें सभी तरह की ट्रीटमेंट के बाद भी पॉजिटिव असर नहीं देख पाता है। तो एक बैड एक्सपीरियंस, एक खट्टा एक्सपीरियंस बोल सकते हैं मरीज का एलोपैथिक चिकित्सा के प्रति पैदा होता है। लेकिन ये सत्य चीज़ है, तो इससे आपको अवगत होना भी ज़रूरी है। थैंक यू।